कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली सीटों पर अंतिम समय पर फैसला लिया। जहां राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन दाखिल किया, जबकि अमेठी से केएल शर्मा ने पर्चा दाखिल किया, जिसके बाद से ही ये चर्चाएं जोरों पर हैं कि कांग्रेस ने अमेठी के मुकाबले रायबरेली को सेफ सीट माना और अब वहां से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। दरअसल यहां से उनकी मां सोनिया गांधी चुनाव जीतती रही हैं और गांधी परिवार की ये पारंपरिक सीट मानी जाती है। लेकिन कांग्रेस ने जिस रणनीति को देखते हुए राहुल गांधी के लिए रायबरेली सीट चुनी है, क्या वाकई वहां इतने सालों में कुछ नहीं बदला है? हालिया आंकड़े कम से कम कांग्रेस के इस दावे से विपरीत नजर आते हैं। 1999 के लोकसभा चुनाव से ही यहां पर कांग्रेस लगातार जीत रही है। सोनिया गांधी खुद पिछले 5 लोकसभा चुनाव यहां से जीत चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था और इसके बाद वो अब रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन रायबरेली में पिछले 5 सालों में समीकरण काफी बदल चुके हैं, इस बात पर भी गौर करना बनता है। ऐसे में इस बार राहुल गांधी के लिए रायबरेली की पिच आसान नहीं रहने वाली है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव से रायबरेली से कांग्रेस का वोट प्रतिशत 17% तक घट गया है। 2009 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सोनिया गांधी को यहां पर 72% वोट मिला था और बड़े अंतर से उन्होंने जीत भी हासिल की थी। तो 2014 की मोदी लहर में सोनिया गांधी को 63.8% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी चुनाव तो 1,67,000 वोटों के अंतर से जीत गई, लेकिन उनका वोट फीसदी 55.8% हो गया। इसमें पिछले लोकसभा चुनाव से करीब 8% की गिरावट थी। सोनिया गांधी का वोट प्रतिशत तो गिरता रहा, तो वहीं बीजेपी का वोट प्रतिशत पिछले 3 चुनावों से लगातार बढ़ता जा रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रायबरेली की सीट पर 3.8% वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत यहां पर 21% हो गया। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को 38.3% वोट मिले थे। बीजेपी ने इस बार फिर से दिनेश प्रताप सिंह को ही उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए दिनेश प्रताप सिंह कमजोर प्रत्याशी कहीं से भी नजर नहीं आ रहे हैं। रायबरेली लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा सीट आती है। इसमें बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी और ऊंचाहार शामिल है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 4 सीट तो वहीं बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन पिछले 5 सालों में रायबरेली में 2 बड़े बदलाव हुए हैं। रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह अब बीजेपी में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस में थी और उसका फायदा पार्टी को मिला था। अदिति सिंह 2017 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी गई थी। वो 2022 में बीजेपी के टिकट पर विधायक चुनी गई। इससे पहले रायबरेली सदर से लगातार 5 बार उनके पिता अखिलेश प्रताप सिंह भी विधायक चुने जा चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश प्रताप सिंह का दबदबा इतना था कि उन्हें हमेशा अपने विपक्षी उम्मीदवारों पर बड़ी बढ़त हासिल होती थी। वहीं स्थिति अदिति सिंह की भी यही है। ऐसे में अदिति सिंह का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका तो है ही। अब उसका असर इस लोकसभा चुनाव में कितना दिखाई देता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस सीट पर एक और बड़ा फैक्टर है जिसके बारे में बात करना और जरूरी हो जाता है। यहाँ की ऊंचाहार सीट से सपा विधायक मनोज पांडे भी पार्टी से बगावत कर चुके हैं। उन्होंने बीजेपी तो नहीं ज्वाइन की है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था और वो सपा से नाराज चल रहे हैं। मनोज पांडे बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार भी कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन है, लेकिन रायबरेली में मनोज पांडे की बगावत राहुल गांधी के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में कांग्रेस के आखिरी किले को बचाने में राहुल गांधी क्या कामयाब हो पाते हैं या फिर दिनेश प्रताप सिंह बढ़ते वोट प्रतिशत से उत्साहित रायबरेली की सीट बीजेपी की झोली में डाल पाते हैं।